नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में भाजपा को बहुमत मिलने तथा देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भाजपा की जीत पर आज रतनगढ़ में जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता एवं हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं बुलडोजर बाबा जिंदाबाद की ऑडियो क्लिप पर नाचते गाते विजयी जुलूस भी निकाला। इसके अलावा रामचंद्र पार्क के पास भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर भाजपा की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, मोहनलाल बबेरवाल, भरत सैनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गढ़ के पास से रैली निकाली जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः गढ़ के पास पहुंची। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदित्य योगी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं वो सबको चौंकाने वाले और जनता के अनुरूप आए हैं। विपक्षी पार्टियां सारी एक हो गई, लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में वही 300 का आंकड़ा हम छूने वाले हैं। हमारे नेतागण पहले ही माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी 300 का आंकड़ा पहले ही कह रहे थे कि हम 300 का आंकड़ा छूएंगे। अभी रिजल्ट बता रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में किस तरह से सभी पार्टियों को और परास्त करते हुए किस तरह से 300 की ओर जा रहे हैं। और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। माननीय नरेंद्र जी मोदी और योगी जी का ये कमाल देखिए, जनता का आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बने रहे। अब आगामी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में फिर हम चुनाव जीतेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं का जो एक छोटे से बुलावे पर और यहाँ सभी पोदार गेस्ट हाउस के पास पधारे और वहाँ से जुलूस के रूप में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ रामचंद्र पार्क जो कि रतनगढ़ की प्रमुख स्थान है, एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर सभी पधारे हैं और सब ने यहाँ पधार करके आज जो हमारी 4 राज्यों में शानदार जो विजय हो रही है उसके लिए सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी है, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया है। सभी ने अपने हाथ में एक पताका लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सब ने एक दूसरे को बधाई दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश की सबसे प्रधानमंत्री जिनको हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्होंने कर दिखाया। वहीं भाजपा नेत्री रूबी महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ता घंटाघर के पास एकत्रित हो गए तथा आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान महर्षि ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। वहीं यूपी में भाजपा को मिले बहुमत ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर अपना विश्वास जताया है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया, अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह आदि उपस्थित थे। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ इतनी शानदार जीत के लिए। हम सभी बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, सब बहुत खुश हैं। इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है। हम सारा बीजेपी, हमारी पार्टी इतनी मजबूत हुई है, बाकी पार्टियों को हमने पीछे छोड़ दिया और हम बहुत आगे निकल गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव ललित तूनवाल का आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। जयपुर से सुजानगढ़ जाते समय तूनवाल अल्पप्रवास पर रतनगढ़ रुके थे। NH 11 पर स्थित निजी होटल पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, अरविंद चाकलान, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल सहित कई कार्यकर्ताओं ने तूनवाल का स्वागत किया। इस मौके पर तूनवाल ने हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि वे सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाए। सरदार शहर की स्थानीय श्री गणेश कॉलोनी वार्ड नंबर 11 में श्री श्याम डाक ध्वजा यात्रा संघ की ओर से 11 मार्च को सुबह 9 बजे से रात्रि तक श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ का आयोजन होगा। पाठ को लेकर बुधवार को मोहल्ले वासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। इस अवसर पर रामस्वरूप शर्मा, शंकरलाल शर्मा, जितेंद्र पवार आदि मौजूद रहे। ये हर साल श्याम बाबा अखंड ज्योति का पाठ करते हैं जो काफ़ी 5 साल से चल रहा है प्रोग्राम। पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से तो थोड़ा कम था, लेकिन इस बार बड़ी धूमधाम से मनाने की इच्छा है। तो बाबा की कृपा कैसे होगा और समस्त मोहल्लेवासी गणेश कॉलोनी में
ज़्यादा से तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और मेरी इच्छा यही है कि ऐसे प्रोग्राम हर साल चलता रहे। पाठ में चूरू से हमारे कलाकार आएंगे, मेहुल शर्मा, और पाठ कुछ वर्षा, इंतरवर्षा, गुलाल, धमाल, और रात्रि 11-12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जिसमें रात्रि भोजन प्रसाद पूरी व्यवस्था रखी गई है। लगभग 700-800 एक तकरीबन संख्या होती है हमारे यहाँ, और इस बार अनुमान है कि 1000 के करीब संख्या होगी। हमने पूरी व्यवस्था की है, सभी के खाने के प्रबंध किया है और सभी के दोपहर के अंदर नाश्ते का प्रबंध किया है। महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था, बैठने की, खाने की सारी व्यवस्था अलग से की गई है। रतनगढ़ तहसील के गांव बुकरेड़ी की शहीद मुकेश भास्कर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का वार्षिकोत्सव आज मनाया गया। सरपंच सावित्री देवी एवं सीबीओ कार्यालय के प्रतिनिधि श्रवण महिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों एवं भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस दौरान संस्था प्रधान नंदलाल गोदारा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। वहीं तहसील के गाँव दीपसर की राजकीय बालिका माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में भी आज वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मोहनलाल डूडी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि हरलाल मेघवाल थे। कार्यक्रम में स्कूल के समस्त भामाशाहों का अतिथियों ने अभिनंदन किया। रतनगढ़ पुलिस थाना में आज 55 वर्षीय महिला के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने का मुकदमा न्यायालय के माध्यम से दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मालासर निवासी 55 वर्षीय सुमन कंवर द्वारा दायर इस्तगासे में उल्लेख किया गया है कि 24 फरवरी को वह अपनी सास के पास बैठी थी। इसी दौरान गाँव का एक व्यक्ति उसके घर आया तथा महिला को गालियां निकालते हुए मारपीट करने लगा। शोर सुनकर पति कल्याण सिंह व ननद पुष्पा कंवर मौके पर पहुंची तथा बीच बचाव कर महिला को छुड़ाया। गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन व्यक्ति ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। 24 तारीख में शाम को 4 बजे हमारे घर आया। मैं उस टाइम खाना खा के सोया हुआ था, क्योंकि मेरी मदर बीमार है, ज़्यादा सीरियस होने से रात भर जगा हुआ था, तो मैं सो गया। और ये मदर के पास थी, इसका गला पकड़ा, ऊपर उठा लिया, थप्पड़ मारी, इसके कपड़े फाड़े, बाल खींचे, मारपीट करके गंदी गंदी 150 गालियाँ दे के चला गया और बोले देख लूँगा। केस हमारा विचाराधीन है, थाने में, और राजनीतिक प्रेशर डलवा के 10 दिन तक तो FIR दर्ज नहीं होने दी। रतनगढ़ में 2 बाइकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में 5 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार दसूसर निवासी नरेश मेघवाल गाँव के ही ओम प्रकाश व दिलीप कुमार मेघवाल के साथ रिको क्षेत्र आ रहा था। वहीं विनोद बाबूलाल व नथमल मेघवाल राजल देसर की तरफ जा रहे थे कि राजल देसर दसूसर सड़क मार्ग पर दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सरदारशहर क्षेत्र के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव बोगेरा के खेत में कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से 15 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर भानीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल राजू सिंह ने बताया कि नाबालिग बस्सू पुत्री जगदीश मेघवाल की कुंड में गिरने से मौत होने की सूचना मिली। नाबालिग के चचेरे भाई साधुराम ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरी बहन बस्सू खेत में अकेली बकरी चराने गई थी। शाम को देर तक वापस नहीं आई तो ताऊजी ब्रिजलाल उसे देखने के लिए खेत गए, जहां कुंड के पास उसकी चप्पलें पड़ी थी। अनहोनी की आशंका होने पर कुंड में देखा तो बच्ची कुंड में पड़ी थी, जिसकी सूचना ताऊ ने पुलिस को दी। रतनगढ़ में पावर हाउस रोड पर आज शाम 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में लात घूसों के साथ पत्थरबाजी भी हुई। वहीं कुछ युवा हाथों में बेल्ट व लोहे के सरिये भी लहराते नजर आए। घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई तथा व्यापारियों ने कुछ देर के लिए अपनी दुकानों के शटर भी गिरा दिए। मामला निपट जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शादी समारोह में बारात में आया एक युवक शराब के नशे में ननिहाल पक्ष की बस में जा बैठा तथा बस में सवार लोगों के साथ अभद्रता की। जब लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह नहीं माना। बोलचाल बढ़ने पर युवक ने चूरू से आए साथियों को उस बस में बुला लिया। देखते ही देखते बवाल मच गया तथा दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।